तो गाइज़ मैं अभी आया हूँ अहिल्याबाई फोर्ट यहाँ पे। तो आपको मैं बता सकता हूँ ये यहाँ पे तो अहिल्याबाई जो है उन्होंने साड़ी बनाने वाली थी, तो अपने हाथ से बना रही थी। तो मैं आपको ये फोर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ बाद में। तो उस हिसाब से अभी हम अहिल्याबाई फोर्ट के अंदर जा रहे हैं। ये देखो ये एंट्रेंस है, ये फोर्ट का, अहिल्याबाई फोर्ट का एंट्रेंस है। देखो अहिल्याबाई फोर्ट का। अहिल्याबाई फोर्ट भाई, अहिल्याबाई फोर्ट का ये देखिए अहिल्याबाई। ये देखो अहिल्याबाई का फोर्ट है। तो देखो अभी यहाँ पे हम एंटर करे हैं अहिल्याबाई के टेम्पल। यहाँ पे देख सकते हैं तू काय ना हांव व्हिडिओ काडपा आयला हांगा यो कोण अहिल्याबाई का ये थोड़ा देख सकते हो। ये एंट्रेंस है अहिल्याबाई का। चप्पल हाँ यहाँ से चप्पल निकल वो साइड पे भी है। आपका नाम भैया? लाइट लगी नहीं। तुकोजीराव होलकर फर्स्ट, तुकोजीराव होलकर सेकंड, तुकोजीराव होलकर थर्ड, यशवंतराव होलकर फर्स्ट, यशवंतराव होलकर सेकंड। जो स्टेचू आप देख रहे हैं वो लास्ट यशवंतराव होलकर, जिनका रूलिंग टाइम 1926 से 1948, 1962 में उनकी डेथ हो गई थी। इन्हीं के सन प्रिंस रिचर्ड शिवाजीराव होलकर और उनके सन यशवंतराव होलकर थर्ड, 13 जनरेशन। सर मैंने इसलिए बोला 13 जनरेशन। तो इस प्रकार से उनका वंशज आगे बढ़ा। सर वैसे ना आप एक थोड़ा गौर कीजिए, उस समय का सिंबल देखिए, उसके अंदर भी एक छोटी सी स्टोरी है। उस समय का जो राज्य चिन्ह होता है जिसमें घोड़ा, छत्र, सूर्य, भाला, नंदी, खंडा और नीचे देखिए धान भी है। वैसे उसके पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। सभी लोग प्लीज़ गौर कीजिए। होलकर राजवंश जो है वो पहले आपके महाराष्ट्र में वीरकर के नाम से रहते थे, वीरकर सावेरकर। ये होलगांव से होलकर, ये होलगांव जेजोरी से दूर नीरा नदी के तट पर ये पहले खेती किया करते थे। किसान का काम खेती होती थी, एक तो धान की और एक अफीम की। वैसे महाराजा मल्हारराव जी होलकर के जो परदादा थे ना सर, उनका नाम था मालीबा और मल्हारराव जी होलकर उनके 12वें वंशज थे। आप देखा जाए तो मैं मल्हारराव जी होलकर बाजीराव पेशवा के पहले एक सिपाही थे। सिपाही के बाद योग्यता उनको अवार्ड मिला, जिसे आपकी मराठी भाषा में परगना, जिसको हम लोग प्रमोशन बोलते हैं, 24। उसके बाद उन्होंने कहीं फाइट कहीं युद्ध जीते। उसके बाद उनको 74 परगना का सर अंजाम दिया गया। उसके बाद किंग राजा बने। इसलिए सर बोला जाता है ना, सिपाही से सूबेदार की हैसियत अनुसार मल्हारराव जी होलकर को पदोन्नत किया गया। 3 अक्टूबर 1730 को उन्हें 74 परगना का सर अंजाम दिया गया। उसके बाद किंग राजा बने। वैसे तो संस्कृत में एक श्लोक भी लिखा है सर, उस श्लोक में लिखा गया है राहो में सोलाभ्या श्री कर्तु प्रारब्धार। इसका अर्थ यह है कि भगवान उमेश शिव ने कहा है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, या जो प्रयास करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो सर ये माहिला का आप जो देख रहे हो एक सिंपल सा उनका राज दरबार है। ये उस समय की उनकी सीट है, मतलब गादी है, उस समय की उनकी सीट है जहाँ पर वो बैठकर न्याय का दान किया करते थे। क्योंकि उन्हें न्याय पब्लिक जो है मेन तो जो बैठते थे यहाँ पर, जैसे हम बात करें पेशवा, हाँ, और जो पब्लिक जो थी, क्योंकि महिला जो भी न्याय करते थे तो सामने जो परिवार के लिए 1747 में रखी गई थी। यहाँ पर एक नाम आता सर्जेराव घाटगे, सुना होगा सर आपने, सर्जेराव घाटगे, राइट सर। 1801 में उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको आग लगाई थी, क्योंकि वो सिंधे आगे उसमें फर्स्ट कमांडर हुई थी सर्जेराव घाटगे। क्योंकि जब हम अगर हम बात करें तो होलकर,
गायकवाड़, शिंदे जो सिंधिया होगा, पेशवा और भोसले, ये सब मराठी थे। जो गायकवाड़ थे उन्होंने गुजरात बड़ौदा दिया, जो सिंधिया को ग्वालियर, वो जो भोसले थे उन्होंने नागपुर, वो जो होलकर थे उन्होंने मालवा और निमाड़ प्रांत, क्योंकि सर ये पश्चिम निमाड़ है। वो जो पेशवा थे वापस लौट गए थे पूर्व, पेशवा बोले तो ब्राह्मण। 1799 से 1818 तक फर्स्ट तुकोजीराव होलकर और उनके सन यशवंतराव होलकर, उन्हीं के समय के ये शस्त्र। आप जैसे गन जो देख रहे हो सर, ये ब्रिटिश गन, क्योंकि उस समय इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो जो राउंड वाली जो तलवार आप जो देखे, जैसे मराठा तलवार है, और जो एलिफेंट के ऊपर जो रखा जाता है, जिसको आपकी मराठी भाषा में अंबारी, जिसको हम लोग होदा भी कह सकते हैं जी। और जो बैक साइड में जो व्हाइट कलर की जो मूर्तियां जो देख रहे हैं, ये नाम बोलेंगे बुले या बुलिया सरकार, ये उनकी मूर्तियां आएगी। जो पहले लगान, जिसको हम बोलते हैं टैक्स वसूलते थे, ये यशवंतराव होलकर के कमांडर थे, सरदार। वैसे आप देखेंगे सर, जितने भी डोर आप देख रहे हो महिला के समय के, बिल्कुल छोटे छोटे, क्योंकि उस समय नमस्कार वगैरह नहीं होता था, हमेशा सर झुका के एंट्री होती, तो वो एक नमस्कार होता था। प्लीज कब आइए। सर दिस इज फर्स्ट फ्लोर, माँ अहिल्या का जो है पूरा उनका रहने का स्थान होता है, जो कि आप होटल में कन्वर्ट करेंगे। माँ नर्मदा जी के दर्शन, आइए ना सब लोग, ऊपर से भी खड़े हो सकते, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। देवी अहिल्याबाई होलकर हर रोज पहले मैम माँ नर्मदा जी को ही प्रणाम करते थे। और बताना चाहूंगा सर, यही नर्मदा जी होती जो कि पूरब से पश्चिम को जाती, ईस्ट टू वेस्ट, और एक तापी जिसको ताप्ती बोला जाता है। वैसे आज भी कई लोग माँ नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा करते हैं। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा जो होती है टोटल 3600 किलोमीटर्स, अगर पैदल वॉक करते कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। वैसे माँ नर्मदा जी का उद्गम जहाँ से हुआ है वो स्थान है अमरकंटक, मंडला, सतपुड़ा पर्वत, MP, और इसका जो एंडिंग जो है वो है गुजरात, भरूच, खंभात की खाई, और एक तापी जिसको ताप्ती बोला जाता है। ताप्ती का जो उद्गम स्थल हुआ वो है मुल्ताई से, और वो भी जाते गुजरात, सूरत तक। वैसे जरा माँ नर्मदा जी का आज भी परिक्रमा करते वक्त मतलब ये एहसास होता है, किसी भी ना तो भूख का, प्यास का एहसास हो, और सर कंटिन्यू आदमी पैदल चलता है, उसको ये भी नहीं कि मैं इतना किलोमीटर चला तो मेरे कुछ पैर दुख रहे कि ये दुख रहे, क्यों सर उनके नाम से ही काफ़ी शक्ति है जी। तो सर आज भी कई लोग माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। वैसे परिक्रमा का टाइमिंग जो है नवंबर से स्टार्ट होता है, तो बस ये मार्च से एंडिंग है सर जी, क्योंकि सर समुद्र का पानी कम हो जाता है ना, तो उस समय क्या है कि जहाज बोट नहीं चलती। फिर आइए, और इस तरह हम बोलते हैं ना कोठार गृह, ये मराठी नेम है कोठार गृह, जिसको हम बोल सकते हैं स्टोर रूम। आपका मराठी नेम कोठार गृह ही है, हाँ, जिसको हम बोल सकते हैं स्टोर रूम। तो इस तरह उनका स्टोर रूम है। और सर उस समय के बहुत अच्छे विचार लिखे, आपने पढ़ा भी, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें लिखा गया है ईश्वर ने जो मुझे उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है, मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है, मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदार हूँ, समर्थ सत्ता के बल पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसका ईश्वर का मुझे जवाब देना होगा, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसका है उसी के पास भेजती हूँ, जो कुछ लेती हूँ वह मेरा पर ऋण एक कर्जा है, ना जाने कैसे चुका पाऊंगी। जैसे कि आपने जो लिस्ट देखी है वो सारी स्टेट मतलब जो सिटी के नाम दिए है ना, सिटी के साथ साथ जो जो काम किया गया है सर, ये उसकी पूरी लिस्ट है, जिसमें एक सड़क का वर्णन भी, जिसको आप देखेंगे गया से लेकर रामेश्वरम तक सड़क निर्माण, जिसको आज ग्रांड ट्रंक, जिसका शेरशाह सूरी का भी नाम दिया जाता है, राइट सर। वह सर एक नाम आप देखेंगे, आप तो महाराष्ट्र से ही है, कीचवाड़ से लेकर जमखंडी तक आज भी महिला के नाम से 1 रुपया जाता है, भले 1 रुपया जाता पर जाता जरूर है। जो कोल्हापुर पण आहे हाँ सर, अभी देखा आपने 2022 में, हाँ सर, हाँ मैंने क्या बोला सर, 34 जगहों पर नाम जाता है, आज भी 1 रुपया जाता पर जाता जरूर सर। जैसे कि आप बात करेंगे 2022 में जो मोदी जी ने भगवान राम जी की मतलब हमारी अयोध्या बन गई है, माँ अहिल्या ने उसकी पहले स्थापना कर दी। आप देखोगे अयोध्या में श्री राम फर्स्ट। सर यहाँ पर लाइट नहीं होता था पुराने जमाने में, तो क्या सर वैसे तो मसाले होती थी, आज भी हमारे महाराज को काफी उस चीज का सोच है रियली सर। तो अभी जूते चप्पल कोई नहीं पहनेगा ना, पहले उनका पूजा कर चलेंगे, उसके बाद आकर करेंगे, ठीक है ना। सब लोग आगे चलिए, आगे आगे। देवघर, हाँ देव पूजा घर 1767।
आपके मुंबई के जो मीरा नायर है ना, जो ये लिखते हैं पूरा राइट, तो सारी चीजें ये होटल का मेन एंट्रेंस आ गया, द अहिल्या फोर्ट हेरिटेज होटल। जैसे इसका बैक साइड वाला जो हिस्सा है वो पूरा नर्मदा रिवर और घाट है। ये होटल का मेन एंट्रेंस इधर से सोम, कोई देखो जूता अपन तो नहीं पहनता है होटल, क्योंकि जितने भी प्लेसेस है वो सारे होटल में कन्वर्ट है। वैसे इसका बैक साइड वाला जो हिस्सा है वो पूरा नर्मदा रिवर और घाट है। वैसे मैंने घाटों का आपको काउंटिंग बताई थी, 28 घाट जी। यहाँ का मुख्य घाट अहिल्या घाट है, जहाँ पर आप देखेंगे कई फिल्मों की शूटिंग अहिल्या। अच्छे विचार। पूजा घर में फोटोग्राफी बिल्कुल माहिष्मती। अभी आप धामोद होके आए ना, धामोद से हमने एंटर किया था यहाँ से, मतलब तो फिर हम लोग आए थे फिर इस तरफ से, फिर किला चढ़कर फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट किया। ये लगे ये है इस जगह पर आज भी तो आप देख सकते हो उन्होंने एक्सप्लेन किया है पूरा। तो अहिल्या भाई के फोर्ट में आ गया था मैं, तो उससे आपको नर्मदा रिवर के बारे में मैं पूरा दिखा देता हूँ। और पूरा तो वो ट्रस्ट गाइड ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया अहिल्या भाई के बारे में, तो पूरा आपको मैं डाल दूंगा अभी यूट्यूब चैनल पे। फ़िलहाल आपको मैं नर्मदा घाट के दिखा देता हूँ, नर्मदा घाट कैसा है आप देख सकते हो। ये देखो, ये है हमारा नर्मदा घाट। तो ये देखो, ये इनका ओल्ड कारखाना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नर्मदा घाट। ये देखो, ये टेंपल देखो, आप देख सकते हो उनका आर्किटेक्चर स्किल्स। ये देखो, ये कितना अच्छा है। इधर मेरे को कुछ मिला, आपको दिखा सकता हूँ मैं। ये देख सकते हो सिंस 1978 महेश्वर। यहाँ पे वो साड़ी बनाती थी। हांगा साडी बनयतात न्ही ते सगळे त्यांचे न्ही, अहिल्या बाईचे सगळे। हां, ती हांगसरली इंदोरची। तो ये देखो, आप देख सकते हो ये फोर्ट, यहाँ पे सब कुछ कितना अच्छा है। भाई लग्नाची चलता शूटिंग। हाँ पळय हांगा पळय उभी रहो। ये देखो, ये यहाँ पे शादी का शूट भी चल रहा है। आप देख सकते हो कितना एशियन फोर्ट और अच्छा फोर्ट है। यहाँ पर गैलती भाई, यहाँ पे एंट्री होती है नर्मदा घाट की। नीचे का तो गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अहिल्या बाई के टाइम से वो लोगों को उन्होंने एक बिज़नेस दे दिया। तो वहाँ पे कैसे साड़ी प्रिपेयर करते थे ओल्डन स्टाइल में, अभी नया फैशन नहीं, ओल्डन ट्रेंड। तो आपको मैं पूरा दिखाऊंगा यहाँ पे। पहले पूछते कि यहाँ पे अलाउड है कि नहीं कैमरे है, तो मैं आपको पूरा दिखा सकता हूँ। देखो देखो, ये ओल्डन स्टाइल। पयलींचे मशीन न्ही।
ये ओल्ड मशीन मशीन हिड़ते हैं वो अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं हमको पूरा दिखा सकता था। आप देख सकते हो यहाँ पे। अंदर जाके देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस, तो मैं अभी आपको बोल रहा था कि नर्मदा घाट के यहाँ पे हम एंट्री करने वाले। आपको दिखा देता हूँ मैं पोर्ट कैसा है वो, आप देख सकते हैं। नज़ारा देखो कितना अच्छा है बाहर से। अभी हम अंदर जाने वाले हैं, बाहर से ही दिखा देता हूँ मैं आपको। ये नर्मदा घाट है, इसके साइड में ये फोर्ट कितना अच्छा है। तो ये मछली को डालो, मछली खाइए बोल रहे देख सकते हो। ये देखो कितना अच्छा है घाट है, फोर्ट नर्मदा फोर्ट। यहाँ से व्यू देखो आप, कितना अच्छा। ओह माय गॉड, ये देख सकते हो। यहाँ से आप एंट्री देख सकते हो। हाँ चलो। अब देख शिवाजीराव होलकर के बेटे यशवंतराव होलकर, उनके फेरे यहाँ पर हुए। और मुंबई वाली की लड़की है गोदरेज वाली, उनके फेरे यहाँ पर। तो ये अहिल्याबाई का टेम्पल है, देख सकते हैं अहिल्याबाई के नर्मदा घाट का ये पूरा महल। यहाँ पे अहिल्याबाई का टेम्पल है। देखो ये राम मंदिर, इसको राम मंदिर से तो बोलते हैं। देखो देख सकते हैं।